विम बैकअप एंड रेप्लिकेशन की क्लास में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। मल्टीपल टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, जिसमें हमने पहले डे 1 की बात करें तो हमने आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बताया था कि कैसे आप अपने ऑन प्रोमाइसेस सिस्टम पे, सर्वर मशीन पे विम बैकअप एंड रेप्लिकेशन 11 को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड हमने समझने की कोशिश की थी दूसरी क्लास में, और आई थिंक रेपोजिटरी भी हमने तैयार किया था, जिसमें इन्वेंट्री या रेपोजिटरी बोल सकते हैं, हमने क्रिएट की थी, जिसमें लोकल रेपोजिटरी तैयार करना, क्लाउड रेपोजिटरी तैयार करना, दोनों मेथड हमने सीखे थे। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में आपको हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, मल्टीपल मशीन्स आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, सर्वर हो सकता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, रेड हैट हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेटअप कर रखा है फिजिकल पे, और आप उसका बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो विम बैकअप किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, विम बैकअप का मेथड किस तरीके से आपके लिए यूजफुल होगा टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ आवर फिजिकल कंप्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं, उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज आपको रिस्टोर करना बताएंगे कि बैकअप के बाद आप अपनी मशीन का रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइपरवाइजर पे आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, VMware की ESXi पे आपका सेटअप रन कर रहा है, तो ऐसे वर्चुअल मशीन या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किस तरीके से मैनेज करने का काम करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जस्ट रिलेटेड टू द बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। तो ठीक है, किसी एक डायग्राम बना लेते हैं कहीं पे। बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन, मान लीजिए ये वो सेटअप है, ये वो सिस्टम है जिस पे हमने बीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन टूल इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, ये बीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन टूल इंस्टॉल कर रखा है। अब इस मशीन के थ्रू आप क्या क्या बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से हम हाईलाइट कर लेते हैं। अगर आपके पास फिजिकल मशीन है, ओएस कोई सा भी हो, आई एम नॉट सेइंग कि केवल विंडोज़ होगा तभी आप बैकअप ले पाएंगे, फिजिकल कंप्यूटर है तब भी बैकअप हो जाएगा। वर्चुअल मशीन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन यानी ESXi पे, मल्टीपल वर्चुअल मशीन यानी हाइपरवाइजर पे, ठीक है, ये आपका फिजिकल पीसी, ये आपका फिजिकल कंप्यूटर है, ये आपका ESXi का होस्ट है। यू नो दैट ESXi होस्ट VMware का एक यूनिक टूल, जिसके ज़रिए आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। vCenter भी आएगा पिक्चर में, बट अभी तो हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि हाइपर बीम बैकअप कितना स्ट्रांग है और क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। फिजिकल कंप्यूटर का बैकअप लेना हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग बात कर लेंगे ESXi पे VM है तो उसका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और हाइपरवाइजर पे वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर रखी है तो उसके लिए बैकअप का क्या स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का बैकअप आप क्रिएट करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मैने करता है कि आपके पास स्टोरेज कितना लगा रखा है आपने। क्योंकि जब भी आप बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं फाइल का, फोल्डर का, वर्चुअल मशीन का, फिजिकल मशीन का, ठीक है, इमेज बनाते हैं कंप्यूटर का, तो उस केस में जो स्टोरेज है ना वो सबसे ज़्यादा मायने करता है, और इसको हम बोलते हैं रेपोजिटरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी बोलते हैं। और रेपोजिटरी क्या होता है, आप किसी भी स्टोरेज का पार्ट जो बैकअप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपका रेपोजिटरी कहलाएगा। क्लाउड में भी आप अपना स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन प्रोमाइसेस पे सैन खरीद करके उसका इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर अदर कोई स्टोरेज है, हार्डवेयर हार्ड डिस्क आपके पास है, उसको भी आप एज ए रिपोजिटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट से पोर्टल पे चलते हैं ताकि हम आपको प्रैक्टिकल दिखा सकें और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा सकें कि यू नो वेरी वेल अबाउट द बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन। तो अभी हम आ गए हैं अपने RDP पे, और ये सर्वर 2016 का कंप्यूटर, सर्वर 2016 पे हमने विम बैकअप इस्टेब्लिश किया है, और दिस इज़ द पेज ऑफ विम बैकअप 11। बैकअप के केस में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम बैकअप कॉन्फ़िगर किया था उसका स्टेटस क्या है, राइट। लास्ट टाइम हमने बैकअप जो इस्टेब्लिश किया था उसका स्टेटस क्या है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बैकअप इस्टेब्लिश किए थे, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट, यहाँ पे आ जाते हैं होम पे, बैकअप जॉब पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने विंडोज़ का बैकअप कॉन्फ़िगर किया था, राइट।
बैकअप जॉब पे जा करके विंडोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कितने नंबर ऑफ बैकअप आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, और अगर आप बैकअप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप क्या इस्तेमाल करेंगे। So I just started my system, that's why it give us it is taking time, so just give me 1 minute. लास्ट टाइम हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया था 192.168.1.12, ये हमारे पास सिस्टम था और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम ये रन कर रहा है। हम इसी कंप्यूटर की बात करें, बेसिकली ये जो वर्चुअल मशीन है ना, इसी का हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया था। अब अगर इस वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाता है और आपको अगर रिस्टोर करना है, तो आप सिंपल सा इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के ज़रिए, इस पर्टिकुलर बैकअप के ज़रिए जो हमने इस्टेब्लिश किया है, हम अपने मशीन को रिवर्ट बैक कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलिए, आज का एजेंडा है बैकअप जॉब में चलते हैं। आज हम वर्चुअल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। बैकअप जॉब पे क्लिक करने के बाद वर्चुअल मशीन, लिनक्स मशीन, मैक मशीन, यूनिक्स मशीन, फाइल एंड फोल्डर जो आप तैयार करना चाहते हैं, इनमें से हम वर्चुअल मशीन का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि वी आर प्लानिंग टू सेटअप अ वर्चुअल मशीन, बैकअप फॉर वर्चुअल मशीन। दोनों ऑप्शन आ गए आपके पास। एक VMware vSphere का आ रहा है और दूसरा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V का। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 मिनट, ESXi होस्ट को आई थिंक ठीक है, ESXi होस्ट को क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम एक वर्चुअल मशीन आई थिंक पहले से ही क्रिएट है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसकी रैम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो ESXi होस्ट आप देख रहे हैं ना 192.168.1.24, इस ESXi होस्ट के ऊपर हमने एक विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है विंडोज़ 10 की। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। एक बार हम इसका GUI एक्सेस कर लेते हैं ना। जस्ट नीड टू टाइप द IP एड्रेस ऑफ आवर ESXi होस्ट। सो आई थिंक इसकी ESXi 24, ठीक है। इसको हम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1.24। यूज़र ID एंड पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया होगा, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड यूज़र ID एंड पासवर्ड एंड लॉग इन इट। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इंडिविजुअल ESXi को एक्सेस करें। अगर आपके पास मल्टीपल ESXi और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं तो आप क्या करेंगे, यू नो दैट डायरेक्टली आपको vCenter सर्वर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये विंडोज़ 10 मशीन है जिसका हम बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है आज की क्लास का। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने इस पैनल पे। और हमने कहाँ पे क्लिक किया था इसके पहले, वी जस्ट क्लिक ऑन द बैकअप जॉब्स। बैकअप जॉब पे क्लिक करने के बाद वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा दो। एक है vSphere यानी ESXi के इन्वायरमेंट, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवाइजर। Hyper-V अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं vSphere के, क्योंकि ESXi है। vSphere पे क्लिक करेंगे। vCloud डायरेक्टर मीन्स आज की डेट में हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको VMware क्लाउड का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। VMware पे भी Azure पोर्टल पे भी आपको VMware मिल जाएगा। यू विल फाइंड द VMware इन्फॉर्मेशन अबाउट द AWS अकाउंट गूगल पे भी अवेलेबल है। बट अपना जो इन्वायरमेंट है ना वो हाइब्रिड है, मीन्स ऑन प्रोमाइसेस है। नाम दे दीजिए यहाँ पे ESXi VM, ठीक है, कोई सा भी नाम दे दो आप। नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेट ESXi, ठीक है, यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट नॉट नेम, क्योंकि हमने DNS नहीं कॉन्फ़िगर किया तो आपको डायरेक्टली ESXi की IP प्रोवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे ना DNS नेम या IP एड्रेस। तो DNS कब आएगा, जब आपके पास डोमेन का इन्वायरमेंट रहेगा और आप अपने ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर बना रखे हैं। तो डोमेन मेंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन का मेंबर नहीं है हमारा ESXi, तब आप क्या करेंगे, IP एड्रेस असाइन करेंगे। IP एड्रेस में मैनेज अकाउंट में ऐड अकाउंट पे जाओगे और रूट इसका यूज़र नेम है। पासवर्ड आप प्रोवाइड कर दीजिए। ESXi होस्ट का पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आपका क्रेडेंशियल सही है तो ये आपको अप्रूवल दे देगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं।
कुछ बैकएंड एजेंट इंस्टॉल होते हैं वन टाइम। जब आप ESXi का, VM का, फाइल का, फोल्डर का, हाइपरवाइजर का जब आप बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं ना, बेस्ड मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ बैकएंड के एजेंट इस्टेब्लिश होते हैं और वो बैकएंड के एजेंट फर्स्ट टाइम होंगे, बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसके थ्रू दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है और आप अपने ESXi के, अपने vCenter सर्वर के या अपने हाइपरवाइजर सर्वर के वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, अभी हम किसको जोड़ रहे हैं, अभी हम जोड़ रहे हैं अपने ESXi होस्ट को, और ये क्या हो रहा है, बैकएंड के एजेंट्स इंस्टॉल हो रहे हैं ऑटोमेटिक, हमें कोई मैनुअल टास्क नहीं परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे। हमने क्या किया, ESXi को सेलेक्ट किया। अब आपको वर्चुअल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं Win10, कोई सा भी नाम दे दो, इट्स नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड योर ESXi क्रेडेंशियल हमने प्रोवाइड ही कर रखा है, क्लिक पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ESXi होस्ट आ गया। मल्टीपल वर्चुअल मशीन है, मल्टीपल ESXi हैं, तो जैसे हमने यूज़र ID एंड पासवर्ड अपने ESXi का प्रोवाइड किया, आपको किसका प्रोवाइड करना था, vCenter सर्वर का आप IP देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, विंडोज़ 10 को सेलेक्ट किया हमने, जो विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन थी। नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे रेपोजिटरी आप ऑटोमेटिक लोकेशन, रिमेंबर रेपोजिटरी हमने पहले से बना रखा था। बैकअप रेपोजिटरी में बैकअप रेपो 1 और इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें अच्छा खासा स्पेस है, 59 पॉइंट समथिंग 57 पॉइंट समथिंग GB का स्पेस है, तो हमने इसी में प्लान किया रखने के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग। नेक्स्ट स्केड्यूल, अगर आपको ऑटोमेटिक रन लगाना है तो आप यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हैं, बट आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर बैकअप नाउ, अभी के अभी हम बैकअप तैयार करना चाहते हैं, दैट्स वाई आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद ऑटोमेटिक। अप्लाई, रन द बैकअप जॉब वंस, क्लिक फिनिश। जब आप ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल बैकअप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इमीडिएट उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो आपको इसको चेक मार्क करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कोई शेड्यूल नहीं काम करेगा। अब जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे ना, आपका बैकअप जो है, विम जो है, बैकअप कॉन्फ़िगर करना ही स्टार्ट कर देगा आपकी वर्चुअल मशीन का, जो भी विंडोज़ 10 की वर्चुअल मशीन है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने वर्चुअल मशीन की। लेट मी रिफ्रेश द पेज। विच इज़ इन प्रोग्रेस, तो मे बी टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, बैकअप जब आप इंस्टॉल होगा तो। उम्मीद है कि हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो बैकअप हो गया, पहले बैकअप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग रीस्टोर और रेप्लिकेशन, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया वो सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है, कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। संडे को हम वेबिनार रख रहे हैं क्लाउड से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, 3 PM IST पे ज़रूर ज्वाइन होइए। उसमें अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन या रिज्यूम राइटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, तो I'll try to give you my best. Thank you so much. Take care. Bye bye. Do subscribe your Teach Me Cloud, your on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye guys.